देख रहे हैं ये ससुरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो नहीं कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर आना चाहिए, नहीं गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। प्लस में सीरियल देगा ही, उसमें हमेशा महिला ही रहेंगी सब। कल चूल्हे में घुस के कहाँ गई थी, जब मैं कुकर में बैठी थी तो तुम कहाँ गई थी, वो ऐसे बोल रही थी ना कि चना फेंक दिया ऐसे करके कुछ, तो उसे बहुत चलता है। तो उनकी टीआरपी ज्यादा है तो उसमें प्रचार ज्यादा देता है। तो जिनकी टीआरपी ज्यादा है उसको 1 सेकंड का 6000 रुपया लेगा और उस पर प्रचार भयानक आएगा, और जिनकी टीआरपी कम उसको कंपनी वाले प्रचार कम देंगे। अब देखिए ना, स्टार प्लस पे भयानक, उनको भी पता है कि महिलाएं देखती हैं तो प्रचार देगा। ये देखिए फेयर एंड लवली मात्र 4 हफ्ते में चमगादड़ से परी बन जाइए, तुरंत धड़ाधड़ सब महिला खरीद लेंगे सब यहाँ पर। और फेयर एंड लवली वाले को भी गलती नहीं करना है। जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पे रहते हैं तो जमीन से ये रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है करंट, बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए ये बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी हो। आप देखेंगे लाली जो होता है, लाली समझते हैं, ठोड़ रंगने वाला, वो भी क्यों चिपक जाता है, असंजक बल, उसमें भी जो है असंजक बल। ठोड़ रंगने वाला अलग चीज है, उसको क्या बोलते हैं लिपस्टिक, और वो यहाँ चिपक गया, वो भी असंजक बल के कारण। अगर महंगा वाला रहेगा तो ज्यादा देर तक चिपका रहेगा, और सस्ता वाला रहेगा तो ठोड़े पे इसे लेभरा जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आप लोग ठोड़ देखिएगा, इसका ये वाला जो ठोड़ है ये इसमें क्यों चिपका हुआ है लाली इसका, क्योंकि उसका असंजक बल जो है, असंजक बल इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, और यही कम रहेगा ना तो लेभरा जाएगा, पोटा जाएगा। आप लोग लड़कियां को ध्यान से मत देखा कीजिए, आप लोग को बार बार समझाते हैं, फिजिक्स का टॉपिक समझिए। इसको देखिए, इसे लग रहा है मोबिल पुतले है यहाँ पर, ये पक्का सीबीएसई बोर्ड की होगी, क्योंकि वही ऐसा क्रांतिकारी काम करता है। तो सब चमगादड़ खाता है, इसे खाने का चीज है, चमगादड़, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, अले कुछ खा जाते हैं। कोरोना बस साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता तो उसको भी खा जाते हैं। हम लोग को चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में देखिए ना, मुंह नोचुआ का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला, बाल काटने वाला था। इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को ना एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधड़ हो जा रहा है। इसे ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फाल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फाल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था, उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें। तो मोदी जी बुलाए चुपे से शेख हसीना को, इधर आ, इधर आ, पगली कहीं कह लिए जा रही है उधर चाइना में, फंसा देगा तोरा कर्जा देके, बंदरगाह ले लेगा। देख रही है श्रीलंका का हाल हुआ। मोदी जी तुरंत इसको समझा दिए, तुरंत समझ गई, हाँ जी मोदी जी ठीक है कर, फोन करके शी जिनपिंग को कही जाओ भगो यहाँ पे, ब्रेकअप, जाओ तुम्हारा बंदरगाह नहीं लेंगे हम यहाँ पर। मोदी जी फिर उठा कहेंगे आंग सांग सुखी, हमारी बात में हम तो समझाते हैं। मोदी जी महिला उला को बड़ी अच्छा से समझा लेते हैं। वो ओली जो है ना नेपाल वाला पुरुष है ना, तो मोदी जी ओकरो समझा दे रहे थे, वो भी मान गया रहा था। महिला उला को समझा लेते हैं, मोदी जी बहुत होशियार है। कहेंगे पगली कहेंगे कौन सी चाइना के फेवर में जा रही है। चाइना ने इसको पनडुब्बी देने के लिए कर रहा था, तो मोदी जी को लगा कि सोचा पनडुब्बी देगा तो फिर हथियार भी देगा, पनडुब्बियाँ खाली थोड़े चलाएगा, उसमें टारपीडो मिसाइल उसाइल लगेगा कि नहीं। तो मोदी जी समझा दिए कि हमसे ले ले, हमसे तुम भाड़ा पे ले ले। तो हद है मोदी जी को, देखो भाड़ा पे पनडुब्बी बेच दिया आदमी, गजब। हम पिछले 2 महीना से चिल्ला रहे हैं मोदी जी EMI पे ब्रह्मोस मिसाइल दीजिए वियतनाम को। अब वो भी जवान सुन लेंगे, हमारा बहुत बात ही मान ली है। टैंक ये धज्जी उड़ गया था, टैंक का थुथुर तूर दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उक्का फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब को ऐसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं? मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टाइम को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींच, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींच यहाँ पे। आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है। हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी, बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा। एक बार क्या हुआ ना, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और ब्रिटेन की पुलिस और भारत की पुलिस, ये 4 पुलिस वाले थे सब। US के थे सब, ब्रिटेन के, जापान के और इंडिया वाले। अब इसमें शर्त लग गया कि किसकी पुलिस अच्छी है। तो एक बात शर्त लगाया गया, एक बहुत घना जंगल था, उस घने जंगल में एक खरगोश को छोड़ दिया गया, और छोड़ने के 1 घंटा बाद जापान के पुलिस को कहा गया कि तुम पता करो तो
अब भाई उस घने जंगल में खरगोश कहाँ घुस गया है, लेकिन पुलिस गई वहां पे, पता की कैमरा निकाली, सैटेलाइट से देखी, ये वो करके ये पुलिस जो थी ना 4 घंटे में पता लगा दी कि खरगोश कहाँ है, खरगोश को लेके चले हैं। जबकि खरगोश कितना तेज भागता है। सेम वही सिलसिला अपनाया गया ब्रिटेन के साथ, इसे भी खरगोश छोड़ के कहा गया, ये गया तो ये 2 घंटा में पता कर लिया। अमेरिका की पुलिस को कहा गया कि भाई आप पता कीजिए, तो खरगोश छोड़ा गया, दूसरा खरगोश दूसरी ओर छोड़ा गया। 1 घंटा बाद 1 घंटा तक उसको खरगोश को भागने दिया गया, जंगल में कहाँ भाग गया। अमेरिका को कहा गया इसे 10 मिनट में खोज दिया, तुरंत सैटेलाइट लगाया, देख लिया कहाँ कहाँ भागा है यहाँ पर। अब बारी आई भाई इंडिया के पुलिस की, कि इंडिया की पुलिस को चेक किया जाए कि इंडिया की पुलिस कितने देर में खोजेगी। बस अब इंडियन पुलिस के सामने जब मैटर गया, तो जब खरगोश को छोड़ दिया गया 1 घंटा बाद, अब ये 1 घंटा खरगोश अंदर घुस गया, ये घुसे जंगल में कि देखे खरगोश कहाँ है। ससुरा सब ये 1 महीना तक जंगल में से वापस ही नहीं आया सब इंडिया की पुलिस। अब बाकी देश वाले घबरा गए सब कि भाई ये तो जंगल में गए थे सब खरगोश खोजने, 1 महीना हो गया, ये लौटे क्यों नहीं सब, इन सबको कोई शेर भालू तो नहीं खा गया। अब इंडिया की पुलिस को खोजने के लिए बाकी देशों की पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि घने जंगल में बांस में इस तरह लगा के और इसमें एक सुअर लटकाए थे सब। इंडिया के पुलिस वाले सुअर लटका दिए थे सब, और बांस लेकर 1 महीना से इस सुअर को बेरहमी से पीट रहे थे सब। 2 ठो मिल के पीट रहा था, और 1 ठो कह रहा था सुअर से कि बोलो बोलो कि मैं ही खरगोश हूँ, मैं सुअर नहीं मैं खरगोश हूँ। इसी से उगलवा मैं खरगोश हूँ। ये है इंडिया की पुलिस। बाहर में गया सबूत ससुरा इतना ना मार दो कि लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा 2 साल सोचे रह जाएगा। हांगकांग को कहता है चीन मेरा है, दक्षिणी कोरिया को, ताइवान को कहता है मेरा है, कुछ दिन बाद दक्षिणी कोरिया को भी कहेगा मेरा है। हमारा जानते हैं क्या मन करता है, कभी कभी मेरा मन करता है ना, हम कहेंगे तो हंसेंगे, कि चाइना को छुट्टा छोड़ दे, कहीं तुमको जिसको कब्जा करना है पूरा कब्जा कर लो। तुम कहो कि मंगोलिया मेरा है ले लो, उत्तरी कोरिया मेरा है ले लो, ताइवान तुम्हारा है ले लो, सब ले लो। और ऐसा रहता ना कि भारत का कमान 1 साल के लिए मेरे पास आ जाता, हम कहते सोचो चाइना मेरा है, लो तू ससुरा बटोर धीरे धीरे तनी एक बार होलसेल ले लो। बड़ी दिमाग खराब होता, सब एक बापे का है। एक पियक्कड़ से पूछे थे कि रम क्यों पीते हो, तो कह रहा था कि आप क्या जानेंगे मास्टर साहब, रम का मतलब क्या होता है। रम का मतलब हम आपको बताते हैं, पी लेता हूँ। रम का मतलब होता है रेगुलर यूज मेडिसिन, डेली यूज करने वाला मेडिसिन है। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए, आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे, अरे फालतू ये सब चीजें जीवन में किस। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब, हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान करते हैं हस्बैंड वाइफ में। इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। भाई साहब आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, अपने से सब शादी ब्याह सबकी होगी, भाई आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए, इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ। अरे भाई साहब झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। फिर सब लोग खा लिए फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है। कोई दुनिया की हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज्यादा कोई छोटा नहीं होता है।
लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को, पूरे सब चीज ने मिलकर इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी जरूरत होती है, आप सबकी